औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एंट्री के हवाले से डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एंट्री? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन with two full aspects and rules of debit and credit is called entry. There are two types of entry. First type is called simple entry and second type is called compound entry. Dear students, एंट्री से मुराद एक ऐसा अमल जिसके अंदर हम किसी भी कारोबारी लेन देन के दो एस्पेक्ट और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत जब हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एंट्री का नाम देते हैं। अब एंट्री दो तरह की होती है। एक को हम सिंपल एंट्री का नाम देते हैं जिसे साधारण अंदराज कहा जाता है, और एक को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री का नाम देते हैं जिसे हम मुरक्कब इश्तराक का नाम देते हैं। सिंपल एंट्री क्या है? अ टाइप ऑफ एंट्री इन विच ओनली टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, वन इज डेबिट एंड सेकेंड अकाउंट विल बी credited is called simple entry. For example, started business with cash ₹1 lakh. Dear students, ऐसी एंट्री की ऐसी किस्म जिसमें दो ही अकाउंट इन्वॉल्व हो, जिसमें एक अकाउंट डेबिट और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल एंट्री का नाम देते हैं। जैसे अभी आपको एग्जांपल दी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कारोबार शुरू किया गया 1 लाख रुपए से, तो अब इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक कैश जो कि आपका कैश आ गया, दूसरे स्टार्टेड बिजनेस के लिए हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं। दूसरी जो हमारी एंट्री है टाइप की, वो हमारी है कंपाउंड या कंपोजिट एंट्री। A type of entry in which two or more than two accounts are debited or credited is called compound entry. There may be two possible conditions. First condition, one account is debited or two or more than two accounts are credited. B condition, two or more than two accounts are debited or one account is credited. डियर स्टूडेंट, ऐसी टाइप जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हो या क्रेडिट हो रहे हो, उसे हम कंपाउंड या कंपोजिट एंट्री का नाम देते हैं। इसमें दो तरह की कंडीशंस होती हैं, जिसमें पहली कंडीशन जो है वो ये पॉसिबल हो सकती है कि एक अकाउंट डेबिट हो और दो या दो से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो, या दो या दो से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो और एक अकाउंट क्रेडिट हो। तो अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000, फर्नीचर ₹40,000 एंड लैंड ₹50,000। कारोबार शुरू किया गया नकद रकम 10,000 से, फर्नीचर 40,000 से और लैंड 50,000 से। तो अब देखें, स्टार्टेड बिजनेस तीन चीजों से किया जा रहा है, जिसमें एक कैश, ये कैश आ गया आपका, दूसरा फर्नीचर आ गया, और तीसरा आपने लैंड इस्तेमाल किया, ये लैंड आ गया। इन तीनों अकाउंट को हमने क्या किया है, डेबिट किया, और इन तीनों की रकम जमा करके स्टार्टेड बिजनेस को हम कैपिटल कहते हैं, कैपिटल को हमने क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट कर दिया है। तो जब आप क्रेडिट अकाउंट की रकम लिखेंगे कैपिटल की, तो तीनों रकमों को आप जमा करेंगे, 10,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000, तो ये आपका 1 लाख आ जाएगा। इस तरीके से कंपाउंड एंट्री में देखें, तीन अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो जिस अकाउंट के अंदर एटलीस्ट तीन अकाउंट शामिल हो, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री या कंपोजिट एंट्री का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने एंट्री के हवाले से डिस्कशन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूज ऑफ मर्चेंडाइज के हवाले से डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।